हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्ट 4। इसके अंदर हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एंड डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल की। उसके बाद मर्केंटाइल एजेंट कौन होता है, इंसॉल्वेंट, प्राइस, ये सब छोटी छोटी टर्म्स हमें देखनी है। बहुत छोटी सी वीडियो है ये। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एंड डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल दोनों में क्या डिफरेंस होता है, देखिए इसको समझाने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ शेयर सर्टिफिकेट एंड शेयर वारंट का। नाउ व्हाट इज दिस शेयर सर्टिफिकेट एंड शेयर वारंट। देखिए आज के टाइम तो आप किसी भी कंपनी के कोई भी शेयर्स खरीदते हैं तो वो डीमैट अकाउंट के थ्रू ऑपरेट होते हैं। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं था, उससे समय की अगर मैं बात करूं तो क्या हुआ करता था। सपोज मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के 1000 शेयर्स खरीदे, तो अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के 1000 शेयर्स खरीदता था तो मुझे या तो शेयर सर्टिफिकेट मिलता था या शेयर वारंट। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता था। शेयर सर्टिफिकेट में ये होता था कि मेरा नाम लिखा होता था कि मिस्टर चंदन इज होल्डिंग 1000 शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगर उस पर मेरा नाम लिखा हुआ है देन इट विल बिकम द शेयर सर्टिफिकेट। बट सेकेंड ऑल्टरनेटिव ऑप्शन इज शेयर वारंट। उसमें क्या होता था, द पर्सन होल्डिंग दिस सर्टिफिकेट इज द होल्डर ऑफ 1000 शेयर्स। मतलब उसमें मेरा नाम नहीं लिखा हुआ, whosoever is holding this particular paper, this particular certificate is the holder of 1000 shares. Now इससे फर्क क्या पड़ता था कि अगर आपने नाम लिख दिया तो इट इज कॉल्ड एज सर्टिफिकेट, नाम नहीं लिखा तो इट विल बी कॉल्ड एज वारंट। उससे फर्क ये पड़ता था कि जो शेयर सर्टिफिकेट था वो एक मेरा एक्सक्लूसिव राइट हो जाता था, मैं उसे किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता था बाय मेयर डिलीवरी। मैं उसे ट्रांसफर नहीं कर सकता था बाय मेयर डिलीवरी। नाउ व्हाट इज दिस कि अगर कल दिन मुझे अपने रिलायंस के शेयर्स बेचने हैं तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता था, रिलायंस में एप्लीकेशन डालनी पड़ती थी, अपना सर्टिफिकेट कैंसिल करवाना पड़ता था और जिसको मैं शेयर्स बेच रहा हूँ उसके नाम पे मुझे एक नया सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता था। लेकिन शेयर वारंट पे क्या है, इट इज़ ट्रांसफरेबल बाय मेयर डिलीवरी। अगर मेरे पास शेयर वारंट है, मैंने किसी को अपने शेयर्स बेचे तो मैं उसे वारंट दे दूँ और उससे पैसे ले लूँ, कोई प्रोसेस नहीं। इन द सेंस मैंने क्या बोला, वारंट पे कोई नाम तो लिखा नहीं हुआ, जो उस पेपर को होल्ड कर रहा है वो उसका मालिक है। सो बेसिकली द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द शेयर सर्टिफिकेट एंड द शेयर वारंट वाज कि जो शेयर सर्टिफिकेट था वो सिर्फ डिलीवरी देने से ट्रांसफरेबल नहीं था। अगर आपने उसे किसी को बेचना है तो आप कंपनी में एप्लीकेशन डालिए, अपना सर्टिफिकेट कैंसिल करवाइए और नया सर्टिफिकेट इशू करवाइए। लेकिन वारंट के केस में यही आपको फायदा की था कि जस्ट बाय वे ऑफ मेयर डिलीवरी आप जो है वो ट्रांसफर कर सकते थे। ठीक है, तो जो भी ऐसे टाइटल्स होते हैं जहां पर आप बाय मेयर डिलीवरी चीजों को ट्रांसफर नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड एज डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। बट अगर बाय मेयर डिलीवरी आप उसका ओनरशिप किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। अगेन आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, प्लीज ध्यान से सुनिए। अगर आपने सिर्फ किसी चीज किसी भी पर्सन को वो डॉक्यूमेंट दिया और डॉक्यूमेंट देने से ही ओनरशिप आपसे उस पर्सन के पास ट्रांसफर हो गई तो इट विल बी कॉल्ड एज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। बट अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके ट्रांसफर करने से ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई तो दैट विल बी कॉल्ड एज डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। समझ में आई बात? पक्का क्लियर है? जैसे भी मैंने आपको रेलवे रिसीट का एग्जांपल दिया था लास्ट वीडियो में, उसमें क्या था कि जिसको मैंने वो रिसीट फॉरवर्ड कर दी वो सामने वाली पार्टी से गुड्स कलेक्ट कर सकता है, यस और नो, तो दैट्स बिकम अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। समझ में आई बात? श्योर। तो आइए जरा देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सी डिफरेंस बिटवीन डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल एंड डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अ शेयर सर्टिफिकेट इज अ डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल बट नॉट अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल. It merely shows that the person named in the share certificate is entitled to the share represented by it, but it does not allow that person to transfer the share mentioned therein by mere endorsement. ठीक है, by सिर्फ डिलीवरी से वो उसे ट्रांसफर नहीं कर सकता on the back of certificate and the delivery of the certificate. इसको मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा। देखिए, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल एंड डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल में लिख लीजिए रिप्रेजेंट्स ओनरशिप इन गुड्स। देखिए नोट्स बनाते रहिए, जो जो मैं आपको छोटे छोटे बना रहा हूँ यही आपके रिविजनरी नोट्स होंगे। रिप्रेजेंट्स ओनरशिप इन गुड्स विच कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बाय मेयर डिलीवरी, जिसको आप मेयर डिलीवरी से ट्रांसफर नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बाय मेयर
डिलीवरी, ठीक है। जबकि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या होता है, रिप्रेजेंट्स ओनरशिप दैट कैन बी ट्रांसफर्ड, यस, represents ownership in goods that can be transferred by, ठीक है। इसका एग्जांपल अगर आप बात करेंगे तो क्या होगा, शेयर सर्टिफिकेट, ठीक है। इसका एग्जांपल अगर आप बात करेंगे तो शेयर वारंट। जितना मैंने आपको बताया मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा कुछ करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं।